को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज जितना वचन सुनूं मैं वो मेरे लिए हो प्रभु जी। आज प्रभु जी एक एक वचन मैं सुनूंगा, इसे मैं मानूंगा, इसके अनुसार मैं चलूंगा प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु जी मेरे जीवन में जब बोया जाए उगे 100 गुना फलों को लेके आए। एक भी वचन प्रभु जी, कोई भी शैतान की शक्ति मेरे जीवन से चुराने ना पाए। तेरा वचन मुझे शुद्ध करता है, तेरा वचन मुझे पाक करता है, तो अपना वचन भेजकर आज मुझे चंगा करे। तेरा वचन मुझे चंगा करे, वो मेरी चंगाई शरीर की हो, आत्मा की हो, फाइनेंस की हो, सामाजिक हो, भौतिक हो, हर प्रकार की चंगाई प्रभु जी आज तो अपना वचन भेजकर मुझे दे, यीशु के नाम से मांग, आमीन। हालेलुया। आज पवित्र कलाम को हम सीखेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय, यूहन्ना नए नियम की चौथी किताब है, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय, उसका पहला वचन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है यूहन्ना की किताब में। इसमें लिखता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या ना हो? व्याकुल का मतलब दुखी, परेशान ना हो, तुम्हें घबराहट ना हो, तुम दुखी मत हो। कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। हालेलुया। कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम दुखी ना हो, तुम परेशान ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह दुखी ना होने के लिए हमें कह रहे हैं, परेशान ना होने के लिए कह रहे हैं, व्याकुल ना हो, घबराए ना। हालेलुया। क्या वो झूठ की बात हमें कह रहा है? हमें झूठा दिलासा दे रहा है? नहीं। हालेलुया। कहता कि परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम दुखी ना हो, तुम परेशान ना हो। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें झूठी तसल्ली नहीं देते, वो झूठा वायदा हमारे साथ नहीं करते, वो झूठा प्रोत्साहन हमें नहीं देते। हालेलुया। मान लो कोई हमारा रिश्तेदार अमीर है, वो हमें कहे कि जब तुझे जरूरत पड़े बिना झिझके मुझे फोन करना, जब तुझे काम पड़े मुझे फोन करना। हालेलुया। हमें थोड़ा तसल्ली मिल जाती, लेकिन वो अपना वायदा देकर भूल सकता है। वो हमारी जरूरत के समय में हमारा फोन ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। वो हमारे जरूरत के समय में हमें धोखा दे सकता है। वो हमारे जरूरत के समय में मुकर सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ किए हुए वायदे को कभी भी भूलता नहीं। वो हमारे साथ झूठ मूठ का वायदा नहीं कर रहा, वो हमें झूठी तसल्ली देने के विषय में नहीं कह रहा। हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आगे दूसरे अर्थ को पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। हालेलुया। कहता कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें पहले कह देता।
फिर भी मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करूं। हालेलुया। कहता कि मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए विश्राम करने के, आनंद मनाने के, रहने के बहुत सारे स्थान हैं। अगर ना होते तो मैं तुम्हें पहले ही कह देता। हालेलुया। जैसे कि हमारा कोई रिश्तेदार कहे कि जब तुझे जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। जब जरूरत पड़ी और उसने बोला कि भाई मुझे 10,000 की जरूरत है, नहीं अभी तो मेरे पास नहीं है। हालेलुया। हुण तो मेरे को है नहीं, जिदन होए तो फिर मैं कर दूंगा। जब जरूरत पड़ी तब नहीं किए तो उसके बाद करने का क्या फायदा। हालेलुया। उसके बाद का टाइम देने का क्या फायदा। हालेलुया। यहां पर वो कहता है कि मैं पहले तुम्हें बता देता कि अगर रहने के स्थान मेरे पिता के घर में ना होते। हालेलुया। अगर स्थान ना होते तो मैं तुझे पहले ही बता देता, मैं पहले तुम्हें कह देता। हालेलुया। फिर भी मैं जाता हूं तुम्हारे लिए और भी जगह मैं बनाऊं कि यहां मैं रहूं, वहां तुम भी मेरे साथ रह सको। हालेलुया। यहां मैं रहूंगा, वहां तुम भी मेरे साथ रह सको, इसीलिए मैं पहले ही जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हम और आगे पढ़ेंगे इसको। और यदि मैं यहां नहीं, हालेलुया, इसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। 14 अध्याय उसकी 13 है। वो झूठ मूठ की हमें तसल्ली नहीं दे रहा, झूठा वायदा हमारे साथ नहीं कर रहा। हालेलुया। वो हमारे साथ वायदा जो दे रहा है उसको वो पूरा भी करता है। हालेलुया। फिर इसको पढ़ेंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। कहता कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। वो झूठा नहीं कह रहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम चिंता मत करो, तुम घबराओ ना। जब जरूरत पड़े तो कहता है कि मेरा नाम लेकर तुम मांगना, पिता तुम्हें देगा। हालेलुया। वो झूठी तसल्ली हमें नहीं दे रहा, झूठा वायदा हमें नहीं दे रहा, वो पक्का कह रहा है कि जब तुम्हें जरूरत पड़े तब मेरा नाम लेके पिता से मांगना तो वो तुम्हें दे देगा। हालेलुया। ताकि पिता पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ झूठी बातें नहीं कर। तो जब भी कहते ना फोके फैंट नहीं मारोगे। हालेलुया। फोकियां गल्ला परमेश्वर नहीं कर रहा। हालेलुया। वो हमारे साथ जो वायदा कर रहा वो झूठा नहीं कर रहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब जरूरत पड़े तब मेरा नाम लेके तुम पिता से मांगना तो वो तुम्हें देगा। हालेलुया। 14 को पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। कहता कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, किसके नाम से मांगोगे? यीशु मसीह का नाम लेकर मांगोगे तो वह मैं उसे पूरा करूंगा। वो मैं तुम्हें पूरा काम कर दूंगा, वो तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं पूरा कर दूंगा। वो जो तुमने मांग लिया है उसे मैं पूरा करूंगा। किसके नाम से मांगोगे? तो यीशु मसीह के नाम से। अभी हम प्रार्थना करते हैं तो लास्ट में बोलते हैं कि यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कहता है कि यीशु के नाम से मांगोगे तो वो तुम्हें देगा। हालेलुया। इसकी 16 आयत को पढ़ेंगे अब। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। कहता है कि अब तुम्हें मैं अकेला कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। मैं जा रहा हूं लेकिन मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे, अर्थात पवित्र आत्मा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सदा तुम्हारे साथ
रहेगा। अर्थात सत्य का आत्मा, हालेलुया, क्या है? वो सच्चाई का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला आत्मा वो तुम्हें देगा। हालेलुया। वो झूठी तसल्ली हमें नहीं दे रहा, झूठा नहीं कह रहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, झूठा नहीं कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, झूठी वो बात हमसे नहीं कह रहा। कह रहा कि मैं जाता हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जो पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात वो सत्य का आत्मा, जो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर दिया हुआ परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 18 को। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। कहता कि मैं तुम्हें अनाथ भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर 2000 साल हो गए चले गए। हालेलुया। वो नहीं कि मर के गए, मर के जिंदा होके फिर उठाए गए स्वर्ग में। उस समय जो उसके चेले और बहुत सारे गलीली लोग थे, वो जहां वहां खड़े हुए थे, उन्होंने उनको आकाश में जाते हुए देखा। हालेलुया। जो वो उठाए जा रहे थे बादलों पर, और उस समय जब वो ऊपर की ओर उसके चेले और गलीली लोग देख रहे थे, और वहां से आकाश से 2 दूत उतरे, उन्होंने कहा कि है गलीलियो, क्या देख रहे? वो कहते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उठाए जा रहा है, उसे हम देख रहे। वो कहता है कि जैसे तुम उसे उठाए हुए जाते हुए देख रहे थे, एक दिन ऐसे उसे बादलों पर आते हुए भी देखोगे। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग में उठाए गए, वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा। वो चला गया, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अभी किसी इंसान का बाप मर जाए तो वो बच्चे अनाथ हो जाते। हालेलुया। हमारा बाप मर के जिंदा हो गया है, वो इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ है, वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो झूठी बातें नहीं कह रहा, झूठा नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए वो कह रहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा जी ना घबराए, तुम दुखी ना हो, तुम परेशान ना हो। उसके साथ वो क्या है? हमें पक्का परिमाण देने के लिए वो अपने वायदों को पूरा दे रहा है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, वो सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें जो कुछ तुम मेरे नाम से मांग लोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। यहां पर कह रहा है 18 आयत में, कहता कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इधर उधर फिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे इसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया। यहाँ फिर वो बात उसको कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना डरे। क्यों? मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जैसे संसार शांति देता है वैसी शांति नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम डरो ना। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वो हमारे साथ वायदा दे रहा है, कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम डरो ना, तुम घबराओ ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। हालेलुया। किसी इंसान के घर में मर्ग हो जाए तो मौत हो जाए, दुनिया के लोग उन्हें तसल्ली देने के लिए आते हैं, शांति देने के लिए आते हैं, चले जाते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता मत करना। सबके साथ दुनिया में ऐसा होता है, ऐसी बातें बोल के तो चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा जो देने वाला है शांति, वो सदा की शांति परमेश्वर देता है। दुनिया के लोगों के द्वारा दी गई शांति से कुछ होने वाला नहीं।
हालेलुया। वो झूठी तसल्लियां होती हैं, हालेलुया, वो झूठे ढांढस होते हैं, लेकिन परमेश्वर देता है वो सच्ची शांति देता है। अगर परमेश्वर ही तसल्ली ना इंसान को दे तो कोई भी ऐसी दुख की घटनाओं को झेल नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार शांति देता है वैसी शांति नहीं। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम डरो मत। हालेलुया। डरना नहीं, व्याकुल नहीं होना, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे नाम से मांगोगे तो वो पिता तुम्हें देगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं पवित्र आत्मा अपना तुम्हारे लिए भेजता हूं। हालेलुया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। कहता कि मुझ पर विश्वास रखो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो सारी चीजों को हमारे जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। 15 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। क्या है? मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। अगर आप सोचो कि हम चर्च जा रहे हैं, चाहे हम प्रभु के पास जा रहे हैं, ये गलत है। आप नहीं आ रहे, लेकिन प्रभु ने आपको बुलाया है। प्रभु ने आपको बुलाया है। आपके आस पड़ोस में और भी बहुत सारे आप जैसे लोग रहते होंगे, उनको नहीं बुलाया, सिर्फ आपको प्रभु ने बुलाया। आपको चुना गया है। कहता कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े। हालेलुया। एक दिन हम बात कर रहे थे कि जब हमने चर्च शुरुआत की तो बहुत सारे लोग हमारे साथ, आपके अलावा बहुत सारे लोग जुड़े थे। हालेलुया। उन परिवारों को हम याद कर रहे थे, लेकिन आज वो चर्च में नहीं। हालेलुया। आए तो बहुत, कुछ पीछे हट गए, कुछ आना छोड़ गए। कोई कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं। जब ब्लेस हो जाते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब चंगाई मिल जाती है तो परमेश्वर के घर आना बंद कर देते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। वो चुने हुए लोग होते हैं जो प्रभु में बने रहते हैं। सिर्फ बुलाए गए लोग आए, चंगाई ली, चले गए, ब्लेस हुए, चले गए। हालेलुया। लेकिन जो वफादार, ईमानदार प्रभु के साथ रहते हैं तो उनके जीवन में प्रभु हर वो चीज को देता है जो उनकी जरूरत की होती। कहता है कि इसीलिए कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया भी है। हालेलुया। इसीलिए तुम चर्च में आ रहे हो कि तुम्हें चुना गया और प्रभु ने नियुक्त कर दिया, ठहरा दिया, ताकि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। तुम्हारा फल बना रहे। फल क्या मांग रहा है? कोई दुनिया के फ्रूट नहीं मांग रहा जो हम खाते हैं, केला, सेब, ऐसे फ्रूट प्रभु नहीं हमसे मांग रहा। कहता कि तुम फल लेके आओ। क्या फल वो हमसे मांगता है? रूहों के फल। आज बहन मरियम की बदौलत ये सब झारखंड वाले लोग हमारे पास। हालेलुया। ताली बजाएंगे बहन मरियम के लिए। हालेलुया। आंटी के लिए भी ताली बजाएंगे। इनकी वजह से भी ये काफी घर हमारे साथ जुड़े हुए। हालेलुया। ये फल परमेश्वर हमसे चाहता है कि एक आया, उसने दूसरे परिवार को परमेश्वर के पास लेके आए। हालेलुया। वो दूसरा तीसरे परिवार को लेके आए, चौथा परिवार। ये फल है हमारा। ऐसा ही फल प्रभु हमसे चाहता है। हालेलुया। ऐसे फलों को परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना। आप लोगों ने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आप लोगों को चुना और ठहराया। हालेलुया। जो अपने आप से आ जाते हैं परमेश्वर के पास, वो टिके नहीं रहते। हालेलुया। वो चंगाई ली, निकल गए।
लेकिन जिनको परमेश्वर ने चुना है, स्पेशली बुलाया है, वो लोग टिके रहते हैं और फल भी लाते हैं, और परमेश्वर कहता है कि उनका फल बना भी रहता है। हालेलुया। उनकी ब्लेसिंग्स, उनके आशीषें बनी रहती हैं। कहता है कि इसीलिए कहता है फिर जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें चुनता है, वो नियुक्त कर देता है, तब जब हम उसके लिए फलों को, रूहों को, यानी कि सुसमाचार लोगों को देते हैं, ये लोग पाप में हैं, बुराई में, नशों में फंसे हुए, बीमारियों में फंसे, उनको जाके बताते हैं कि प्रभु के घर आओ, चर्च में आओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, तुम्हारी जिंदगियों को परमेश्वर ब्लेस कर देगा। जब जाकर उनको हम सुसमाचार देते हैं, वो जब चर्च में आते हैं, वो हमारा फल ठहरते हैं, वो फल हमारा बना रहता है। फिर कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुम मांगोगे परमेश्वर से, वो तुम्हें देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें फल लाने से पहले भी दे देता है, लेकिन जब हम उसमें बने रहते हैं, फिर कहता है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो ही तुम्हारे जीवन में परमेश्वर देगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम वचन की समाप्ति करेंगे। 15 अध्याय की 7 वचन को। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, फिर जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्या है? पहले तुम मुझ में बने रहो, फिर मेरे वचन की बातें, मेरे कलाम की बातें, मेरी आज्ञाएं तुम में बनी रहे, फिर जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाए। पहले हमें प्रभु में बनना है, जब हमें परिपक्व होना है। परिपक्व कैसे होंगे? मैच्योर हम कैसे होंगे? जब हम लगातार संगति करेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, अगर हर रोज वो स्कूल ना जाए, पहली क्लास में उसने एडमिशन लिया, अगर हर रोज वो स्कूल ना जाए, तो क्या उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसे 100 तक गिनती आती होगी? क्या उसे ANR वाला सिलेबस पूरा आता होगा? क्या उम्मीद कर सकते हैं अगर हर रोज वो स्कूल ना जाए? नहीं। हालेलुया। ऐसे ही जब हम हर संडे चर्च में नहीं आते, हर रविवार को संगति में नहीं आते, तो वो हर बातें जो हर संडे जहां पर सिखाई जाती, वो हमारे जीवन में बनी नहीं रहती। वो कलाम हम मिस कर जाते हैं, वो वचन, उसकी आज्ञाएं हम मिस कर जाते हैं। तो फिर वो चीजें जो हमारे जीवन में चाहिए, जो पिछले संडे नहीं आए, उनको नहीं पता कि पिछली बार क्या प्रचार किया गया था, क्या संदेश दिया गया था। हालेलुया। फिलहाल तो मेरे को पता है कि शायद जो पिछली बार आए भी होंगे उनको भी नहीं याद होगा। हालेलुया। कि याद है पिछली बार जो आए थे? हालेलुया। इसीलिए कई बार हम उन चीजों को अपने जीवन में नहीं पा सकते, उन चीजों को हम अपने जीवन में मिस कर जाते हैं जो हमारी जरूरत की चीजें होती हैं। पहली बात तो हम चर्च आते नहीं, अगर आए हैं तो परमेश्वर के पाक कलाम को हम अपने जीवन में फलने नहीं देते, उसे यहां से लेके नहीं जाते। हालेलुया। यही सुना, यही छोड़ के चले जाते हैं कि प्रभु जी तू भी यही रहे, तेरा वचन भी यही रहे, अगले संडे आकर हम तुम्हें यही मिल जाएंगे। अगर घर में आएंगे तो हमने तो घर जाके कोई ऊंच नीच भी करनी है, कोई गलतियां भी करनी है, कोई पाप भी करने हैं। तू हमारे घर में रहेगा तो हमसे पाप नहीं होगा, हमसे झूठ नहीं बोले जाएंगे, हमें फिर चुगली भी करनी है घर जाके, किसी की बुराई भी करनी है। अगर तू हमारे साथ चला गया तो ये काम हमसे नहीं बन पड़ेंगे, इसलिए तू यही रह, अगले संडे आएंगे और यही तुझे मिल लेंगे। ऐसे होता है कि नहीं? हालेलुया। ऐसा हमें
नहीं करना। प्रभु को भी बोलना है कि प्रभु तू मेरे घर में आ और तेरे वचन की बातें मेरे जीवन में आए, ताकि प्रभु मैं तुझमें और बढ़ता जाऊं। हालेलुया। प्रभु तू मेरे जीवन में आई है, इससे जहां वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम लोगों में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। आज भी हमारी प्रार्थनाएं नहीं बदली जा रही, क्योंकि पिछली बार क्या सीखा था? हबक्कूक के बारे में हमने हबक्कूक नबी के बारे में सीखा। उसकी पहले प्रार्थनाएं क्या थी? वो परमेश्वर के सामने दुहाई देता रहता था कि कब तक प्रभु तू मुझे ऐसे अनर्थ की बातें दिखाई देता रहेगा, कब तक प्रभु जी मैं कहता रहूंगा ऐसा कर प्रभु जी ऐसा कर। आज हमारी भी प्रार्थनाएं ऐसी ही हबक्कूक जैसे रहती। प्रभु जी असी तो जे चंगे नहीं हुए, इन्ने साल हो गए प्रभु जी मनदे आ तुहानू, असीं तो दान भी पूरा दिन्ने, असीं तो प्रार्थना भी पूरी करते हैं, असीं तो रोजे भी रखते हैं प्रभु, पर असीं चंगे नहीं हुए। हालेलुया। हबक्कूक ने क्या बोला लास्ट में? जब हम हबक्कूक को पढ़ते हैं उसमें लिखा, कहता कि चाहे कुछ भी ना रहे मेरे पास, चाहे भेड़शालाओं में भेड़े ना बकरियां ना रहे, थानों में गाय बैल ना रहे, अंजीर के वृक्षों पर फल ना लगे, दाखलताओं के फल ना रहे, तो भी मैं प्रभु के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। हमारा एक मसला ना हल हो तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं। हालेलुया। एक प्रार्थना हमारी ना सुनी जाए तो हम प्रभु को छोड़ जाते हैं। एक दिन चंगाई प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई ना मिली तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य वे लोग जो बिन देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमेशा आप लोग चमत्कार चमत्कार चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए तो हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, हमारा ये मसला हल हो जाए तो हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, ये हमारी प्रार्थना सुनी जाए तो हम प्रभु पर विश्वास करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा, अगर तुम विश्वास में अड़े और खड़े रहो, विश्वास में बने रहो, हमारा काम हो चाहे ना हो तो भी हम प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें सुपर ब्लेस करता है। हालेलुया। हालेलुया। कहता कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रभु में बने रहना है, प्रभु का पाक कलाम, परमेश्वर का वचन हम में बना रहे, परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में बनी रहे, तो हम जो मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा कोई भी यहां नहीं है जिनके जीवन में परमेश्वर ने कोई ना कोई काम ना किया हो। हालेलुया। सबके जीवन में परमेश्वर ने गवाहियों को दिया है, लेकिन थोड़ी सी कोई विपत्ति आ जाए, थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए, उसी दिन हम प्रभु को छोड़ जाते। हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं जिनके विश्वास के बारे में परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया। जब हम अब्राहम के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं, दानियल के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं, सद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के बहुत सारे नबियों के बारे में हम जो विश्वास जिन्होंने किया और परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारी आशीषें दी। हालेलुया। अब्राहम को बोला कि तू मेरे पीछे हो ले, उसने सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया, और परमेश्वर के वचन में लिखा है वहां पर कि परमेश्वर आशीर्वाद दे रहा है कि जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा, तेरे बारे में गलत बोलेगा, तो कहता कि मैं उसकी नस्लें खत्म कर दूंगा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, जो उसके विरोध में उठे परमेश्वर ने उनका सत्यानाश कर दिया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, आपके भी परिवारों को ब्लेस करेगा, आपकी जिंदगियों को ब्लेस कर देगा, आपके बिजनेसों को ब्लेस कर देगा, जब हम विश्वास के द्वारा उसके साथ आगे बढ़े जाएंगे। हालेलुया। हम छोटे थे, मेरी मम्मी मिर्चा तोड़ने गई। हालेलुया।
मिर्चा तोड़न गई, उनके सप के बूटे के थले की सी, मिर्चा के बूटे के थले सप बैठा है। जो मिर्च के बूटे तू मिर्च तोड़न को हथ पाया तो सप ने उनकी उंगल में चिंबड़ गया। हालेलुया। मिर्च के बूटे के नीचे सांप बैठा था, मिर्च के पौधे के नीचे। हालेलुया। और जब वो मिर्ची तोड़ने लगी तो उसकी उंगली के ऊपर सांप ने काट लिया। लोगों ने बोला कि झाड़ा लगवा लो, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाओ, पर मेरी मम्मी ने बोला मर जाऊंगी पर दवाई नहीं लूंगी, मर जाऊंगी पर झाड़ा नहीं लगवाऊंगी। हालेलुया। कुछ नहीं करवाऊंगी। 6 महीने खाट के ऊपर रही, जहर की उल्टियां करती रही, लेकिन कोई भी झाड़ा नहीं लगवाया, कोई दवाई नहीं ली। यहां तक कि जो पादरी हमारे घर पे आता था, मेथोडिस्ट के चर्च के पादरी, वो भी बोलते थे कि बहन ऐसे तो तू मर जाएगी। कहती कोई बात नहीं पादरी साहब, मैं मर जाऊं पर मैं दवाई भी नहीं लूंगी, तो ना ही मैं झाड़ा लगवाऊंगी। हालेलुया। सूख कर एकदम पीले के समान हो गई थी मेरी मम्मी, लेकिन कोई दवाई नहीं। प्रार्थना करते रहे, मेरे डैडी प्रार्थना करता रहा, उसके बाद परमेश्वर ने ठीक किया, पर वो उंगली वैसी की वैसी रही, वो सांप जैसी बन गई। हालेलुया। वो सांप जैसी बन गई, लेकिन मम्मी मेरी ठीक हो गई, कुछ भी नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को कुछ भी नहीं होता। बाइबल में लिखा कहता है कि अगर विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे, वो मेरा नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, जहर वाली वस्तु पी लेंगे तो कुछ भी हानि नहीं होंगे, सांपों को उठा लेंगे तो उनकी कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। पौलुस का भी एक बार जहाज जब समुद्र में टूट गया, वो एक टापू पर बैठे हुए थे और वो अभी टापू पर कुछ भी नहीं है, आग जलाकर वो आग को सेक रहे थे। पौलुस ने एक लकड़ियों को गट्ठा उठाया तो एक हाथ उसके ऊपर उसके सांप लिपट गया। सांप ने लिपेटा मारकर उसके हाथ को डसा हुआ था और लोग देख के कह रहे थे ये शायद बहुत सारा पापी व्यक्ति होगा, तभी इसको सांप ने काट लिया, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं किसी सांप ने काटा। हालेलुया। और जब उन्होंने देखा कि सांप को काटा, सांप ने उसको काट रखा है, उसने खींच के तो उखाड़ के फेंक दिया सांप, तो उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। तब वो जानने लगे कि ये सच में धर्मी इंसान है, सांप के काटने से भी कुछ भी इसकी हानि नहीं हुई। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के पाक कलाम को हम सीख रहे हैं, कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। यदि हम प्रभु में बने रहते हैं, परमेश्वर का पाक कलाम हमारे अंदर बना रहता है, तो फिर कहता है कि जो भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर का वचन हम में बने रहना है। हालेलुया। जो आज वचन को सीखा है इसी हमें पढ़ना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हमारे भाई बुद्धराम को भी एक कह रहे कि काख लग गया है, सांप ने काख लग गया, कह रहे कि झाड़ा लगवा लो, उन्होंने भी झाड़ा नहीं लगवाया, बोला कि प्रार्थना करो पासी, तो परमेश्वर ने इन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें शर्मिंदा होने नहीं देता। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर की ओर ताकते हैं वो उनके मुंह कभी काले नहीं होते। हालेलुया। जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है वो परमेश्वर उन्हें कभी शर्मिंदा होने नहीं देता। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी प्रभु जी मैं तुझ में बना रहूं और तेरा वचन प्रभु जी मुझ में बना रहे। प्रभु जी मेरा दिल ना घबराए, मैं दुनिया की ओर ना देखूं। प्रभु जी दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या सोचती है, प्रभु जी प्रभु जी मैं तुझ में आनंद को मानूं। प्रभु जी मैं तेरे प्रेम में बना रहूं, तेरी संगति में बना रहूं, तेरे वचन में बना रहूं। प्रभु जी तेरी आज्ञाओं पर चलता जाऊं। प्रभु जी
मेरे जीवन में कोई कमी घटी ना रहे प्रभु जी। मेरे जीवन बदल जाए प्रभु जी, मेरा हालात बदल जाए प्रभु जी, मेरी सोचें बदल जाए प्रभु जी, मेरे परिवार के हालात बदल जाए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तुझ पर विश्वास करती हूं प्रभु जी। मेरे जीवन में आ प्रभु जी, मेरे घर में आ प्रभु जी। आज प्रभु जी मैं अपने जीवन में तुझे आमंत्रित करती हूं। आज से प्रभु मैं घबराऊं ना प्रभु जी, आज से प्रभु मैं डरूं ना प्रभु जी। तेरे वचनों पर प्रभु जी मैं भरोसा रखूं प्रभु जी। तेरे पाक कलाम पर मैं मुझे अनाथ ना होने दे प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे अकेला ना रहने दे, अपना सहायक पवित्र आत्मा मुझे दे। आज से प्रभु मैं सेम नहीं हूं प्रभु जी। आज से मैं तेरा बेटा हूं प्रभु जी। आज से तेरी बेटी हूं प्रभु। प्रभु जी, अपने लहू से मुझे पवित्र कर, शुद्ध कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरी जिंदगी में आ जा, मेरे हालातों को बदल दे प्रभु जी। अब से कोई बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, कोई रोग मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, कोई दुष्ट आत्मा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, कोई जादू टोना मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। आज से प्रभु मैं ब्लेस हूं। तेरे वचन के अनुसार मैं आशीष पाया हुआ हूं, मैं आशीष पाई हुई हूं, मैं ब्लेस हूं प्रभु जी। मेरा परिवार ब्लेस है, मेरा घराना ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरा हर बिजनेस जो करता हूं, हर वो काम जो मैं करता हूं प्रभु जी, वो ब्लेस है प्रभु जी। मेरा पैसा ब्लेस है प्रभु जी, मेरा फाइनेंस ब्लेस है प्रभु जी, यीशु के नाम में आमीन, आमीन। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे आए हुए लोगों के लिए प्रभु जी, एक एक जन प्रभु जी आज प्रभु जी जो तेरे पाक कलाम को सीखा प्रभु जी, इनके जीवनों में प्रभु जी वो बना रहे, तेरी आशीष इनके जीवन का हिस्सा ठहरे। जितनों ने प्रभु जी आज तेरे वचन को ग्रहण किया है प्रभु जी, वो सेम ना रहे बल्कि आशीष प्रभु जी इनके जीवन का हिस्सा बने प्रभु जी। ब्लेसिंग्स इनके जीवन का हिस्सा बने, चंगाइयां इनके जीवन का हिस्सा हो प्रभु जी, और तेरे नाम में आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। आपसे प्रभु जी मैं तेरा दास होने के नाते इन्हें ब्लेस करता हूं। चंगाई की घोषणा, छुटकारों की घोषणा इनके जीवन में करता हूं प्रभु जी, और तेरी गवाहियां इनके जीवन का हिस्सा बने प्रभु जी। तेरे बच्चे बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो यीशु के समर्थी नाम से प्रभु जी, और धन्यवाद करते प्रभु जी सब बातों के लिए प्रभु जी। आज प्रभु जी इनका आना यहाँ पर प्रभु जी सबके लिए प्रभु जी, और हम सबके लिए प्रभु जी एक आशीषमय कारण बने तेरे समर्थी नाम से, यीशु के समर्थी नाम से मांगता हूं। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सेवा से लेकर दुनिया को मानवों के साथ इस छोटी मंडली के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी लोग आज अपनी कमाइयों से दान